बढ़ते हैं आगे। रोताड़ा निवासी इस महिला का हाल देखिए। इसका रो रो कर बुरा हाल है। इसकी दास्तान बड़ी दुख भरी है। सुनकर शायद आपकी आंखें भी भर जाएगी। खैर जो भी हो, हम बताते हैं आपको इसकी दास्तान। कटिहार जिले का एक गांव है रोताड़ा। यहाँ शेख मुमताज अपनी पत्नी अमीना बेगम के साथ रहते हैं। इनको एक पुत्र है और एक पुत्री। पुत्र का नाम है मोहम्मद रफीक, जिसकी उम्र 23 वर्ष है। अमीना की पुत्री को उसी गांव के एक लड़के अख्तर ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उन दोनों से एक बच्चा भी हो गया। और लड़की बच्चा उसका बेटा का पैदाइश है मेरी लड़की को, मतलब बिना शादी का। तो वो लड़की का डीएनए टेस्ट करवा के कलकत्ता से लाए और उसी से कुछ पहले ही मतलब झंझट था, वही केस मुकदमा। अभी अख्तर के साथ यह विवाद चल ही रहा था कि अमीना का बेटा मोहम्मद रफीक भी लापता हो गया। मोहम्मद रफीक ऑटो चलाता था और ऑटो से जो कमाई होती उससे अमीना का घर चलता था। रफीक रोजाना सुबह ऑटो लेकर निकलता, दिन भर ऑटो चलाता और शाम को घर लौटता। लेकिन पिछली 1 मार्च को जब वह सुबह ऑटो लेकर निकला तो आज तक नहीं लौटा। मेरे लड़के के साथ में ऑटो लेकर के गया है, निकल गया है और घूर करके नहीं आया। कितने तारीख को गया था? 1 तारीख को। ऑटो भी लापता है और रफीक भी। 1 मार्च की शाम जब बेटा रफीक घर नहीं लौटा तो बूढ़े माँ बाप को चिंता हुई। 1-2 दिन इंतजार किया लेकिन बेटा नहीं लौटा। बूढ़े माँ बाप परेशान हो गए। थाना गए। थाना प्रभारी ने कहा केस रोताड़ा में नहीं रानीपत्रा थाना में कीजिए, जबकि शेख मुमताज और अमीना बेगम रोताड़ा के ही रहने वाले हैं। फेयर किए तो नहीं लिया। कौन थाना नहीं लिया? रोताड़ा थाना नहीं लिया। क्या बोलता है? बोलता है कि यहाँ नहीं होगा, तुम्हारा केस होगा रानीपत्रा थाना में, क्योंकि ऑटो है रानीपत्रा थाना का। अच्छा। और हम बोले कि सर ऑटो है रानीपत्रा थाना का, लेकिन मेरा ड्राइवर तो है रोताड़ा थाना का, तो रोताड़ा में एफआईआर क्यों नहीं लीजिएगा? मतलब वो हम नहीं जानना चाहते हैं। बेचारे बूढ़े माँ बाप क्या करते। रानीपत्रा थाना गए और वहाँ केस दर्ज करवाया, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो बेटा घर लौटा और ना ही ऑटो का पता चला। बूढ़े माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब किस्मत की मार पड़ती है तो चारों ओर से पड़ती है। आज इन बेचारे बूढ़े माँ बाप का भी यही हाल है। पता नहीं इनका बेटा इन्हें कब मिलेगा, कैसे होगा इनका भरण पोषण। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।